खानी। बीरबल और जादुई चोर। अकबर के दरबार में अक्सर समस्याएं आती रहती थीं, जिन्हें बीरबल अपनी चतुराई से हल करता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। शाही खजाने से एक बहुत कीमती हीरा गायब हो गया। वह हीरा न सिर्फ अकबर के खजाने का सबसे कीमती गहना था, बल्कि पूरे राज्य की शान भी थी। यह सुनकर अकबर बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत सभी दरबारियों और सैनिकों को बुलाकर इस चोरी की सख्ती से जांच करने का आदेश दिया। चोरी का रहस्य अकबर के आदेश पर सैनिकों ने पूरे राज्य की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दरबारी भी हैरान थे कि इतने कड़े पहरे के बावजूद चोरी कैसे हो सकती है। दरबार में चर्चा हो रही थी कि शायद कोई जादुई शक्ति इस चोरी के पीछे है। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि जादूगरों और तांत्रिकों से मदद ली जाए, लेकिन अकबर को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे हमेशा बीरबल की चतुराई पर भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। शाही खजाने से हीरा चोरी हो गया है और कोई सुराग भी नहीं मिला। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इस मामले को सुलझा सकते हो। बीरबल ने स्थिति का आकलन किया और कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 3 दिन का समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि 3 दिन में मैं इस चोरी का रहस्य सुलझा दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को 3 दिन का समय दिया। पहला दिन, योजना की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले उस कमरे का मुआयना किया जहां से हीरा चोरी हुआ था। उन्होंने वहां हर एक चीज को ध्यान से देखा और समझा कि यह चोरी सामान्य तरीके से नहीं हो सकती। अगर कोई चोर होता तो उसे पकड़ा जा सकता था, लेकिन यहां कुछ और ही बात थी। बीरबल को शक हुआ कि इस चोरी में दरबार का ही कोई सदस्य शामिल है। बीरबल ने दरबार के सभी कर्मचारियों और सैनिकों से मुलाकात की जो उस रात ड्यूटी पर थे और उनसे सवाल पूछे, लेकिन हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने का दावा कर रहा था। बीरबल ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसने एक योजना बनाई। दूसरा दिन, रहस्य की परतें खुलना। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों और कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं एक छोटा सा परीक्षण करने जा रहा हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि हीरा किसने चुराया है। सभी लोग चौंक गए और उत्सुक हो गए कि बीरबल क्या करने वाला है। बीरबल ने कहा, मैं यहां एक जादुई ढंग से इस चोरी को सुलझाऊंगा। मैंने रात भर मंत्र पढ़ा है और अब यह जादू यह बताएगा कि चोर कौन है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक साधारण सी काले कपड़े की थैली निकाली और सभी दरबारियों और कर्मचारियों से कहा, इस थैली में एक विशेष जादुई बकरी का बाल रखा है। हर एक को अपनी बारी आने पर इस थैली में हाथ डालना है और बाल निकालना है। लेकिन याद रखें, अगर चोर ने थैली में हाथ डाला तो बाल का रंग बदल जाएगा और वह तुरंत पकड़ा जाएगा। सभी लोग बारी बारी से थैली में हाथ डालते गए, लेकिन कोई भी बदलाव नजर नहीं आया। सभी के बाल वैसे ही निकले जैसे वह थे। अब बारी थी अंतिम व्यक्ति की। जब उसने थैली में हाथ डाला तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। उसने बाल निकाला, लेकिन बाल का रंग वैसा ही था। बीरबल ने सभी बालों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब यह साफ है कि चोर कौन है। तीसरा दिन, चोर का पर्दाफाश। अकबर और दरबारी यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर चोर कौन है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि चोर कौन है। असल में यह जादुई बाल नहीं थे, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। मैंने यह कहा था कि बाल का रंग बदल जाएगा, लेकिन असल में कोई जादू नहीं था। जो चोर था उसने डर के कारण थैली में हाथ डालते समय बाल को छुआ ही नहीं, ताकि रंग बदलने का खतरा ना हो। बीरबल ने उस अंतिम व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह आदमी चोर है, क्योंकि इसने थैली में हाथ डालने के बाद भी बाल को छुआ नहीं। इसलिए इसके हाथ पर बाल की कोई खुशबू नहीं आई, जबकि बाकी सभी के हाथों पर थोड़ी बहुत खुशबू आई है। वह व्यक्ति तुरंत डर के मारे कांपने लगा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने लालच में आकर हीरा चुराया था और उसे दरबार के बाहर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। सच्चाई सामने। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर दरबार में सभी को चौंका दिया। अकबर ने उस चोर को कड़ी सजा दी और हीरा वापस खजाने में सुरक्षित रखा गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा,
तुम्हारी चतुराई और समझदारी वाकई बेमिसाल है। तुमने न सिर्फ इस रहस्यमयी चोरी को सुलझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और बुद्धिमानी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। बीरबल ने अकबर का धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमेशा आपके और राज्य के हित में काम करूं। सच्चाई का साथ देकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास और मजबूत हो गया और बीरबल की चतुराई का यह किस्सा हमेशा के लिए दरबार में सुनाया जाने लगा। इस तरह बीरबल ने एक और रहस्यमयी समस्या को अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से सुलझाया और यह साबित कर दिया कि सही सोच और साहस से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही रोचक और शिक्षाप्रद रही हैं। ये कहानियां न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि कई बार हमें बुद्धिमानी और चतुराई का पाठ भी पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक नई और मजेदार कहानी पेश है, जिसमें न केवल हास्य है, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जो अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटा बजाना न भूलें। कहानी चतुर बीरबल और रहस्यमयी दरबार। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल तो हमेशा बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकालता है, लेकिन क्या होगा अगर उसे कोई ऐसी समस्या दी जाए जिसका समाधान बेहद मुश्किल हो। यही सोचकर अकबर ने दरबार में एक चतुराई से भरी योजना तैयार की। अकबर ने सभी दरबारियों और बीरबल को बुलाकर कहा, आज मेरे मन में एक नई चुनौती देने का विचार आया है। मैं चाहता हूं कि दरबार के बाहर एक ऐसा बड़ा कमरा बनाया जाए जिसमें सारी जगह भर जाए, लेकिन उस कमरे में कुछ भी ठोस या तरल न हो। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। एक बड़ा कमरा जिसमें कोई ठोस या तरल वस्तु नहीं होगी, तो आखिर उसमें जगह कैसे भरी जाएगी? हर कोई सोच में पड़ गया, पर कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। अकबर ने सभी की तरफ देखा, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराया और अकबर की चुनौती को स्वीकार किया। उसने अकबर से एक दिन का समय मांगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, कल इस समय तक मुझे समाधान चाहिए। अगर तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और घर चला गया। और रहस्यमयी योजना। बीरबल ने घर जाकर इस समस्या पर विचार किया। वह जानता था कि अकबर की यह चुनौती आसान नहीं है, लेकिन उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आया और वह एक छोटी सी थैली अपने साथ लाया। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती का हल ढूंढ लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिना ठोस या तरल चीज के वह कमरा पूरा भरा जा सकता है। अकबर और सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा, मुझे बस उस कमरे तक ले चलिए जहां यह प्रयोग करना है। अकबर ने बीरबल को उस कमरे तक ले जाया जो पहले से ही खाली और बड़ा था। बीरबल ने अपनी थैली खोली और उसमें से एक मोमबत्ती निकाली। उसने मोमबत्ती जलाई और कहा, जहांपनाह, अब इस कमरे को ध्यान से देखिए। इस कमरे में पहले अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने यह मोमबत्ती जलाई, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और यह रोशनी ठोस है न ही तरल, लेकिन फिर भी इसने पूरे कमरे को भर दिया। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चालाकी और बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम वाकई अद्वितीय हो। तुमने मेरी चुनौती को बड़ी ही सरलता से हल कर दिया। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से हमेशा प्रभावित होता हूं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो सभी को अचंभित कर देगा। डर बीरबल पर लगा आरोप जैसे ही दरबार खत्म हुआ और बीरबल घर लौटने के लिए निकला, तभी दरबार में एक अफवाह फैलने लगी कि बीरबल ने इस समाधान के लिए किसी रहस्यमयी शक्ति का सहारा लिया है। कुछ दरबारियों ने यह आरोप लगाया कि बीरबल ने किसी काले जादू का प्रयोग किया है, जिससे वह इतने चतुर और बुद्धिमान बन पाए हैं। यह अफवाह धीरे धीरे अकबर तक भी पहुंच गई। अकबर
जो हमेशा बीरबल की ईमानदारी और समझदारी पर भरोसा करते थे, अब इस नए आरोप से सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचा तो अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कुछ दरबारियों का कहना है कि तुमने काले जादू का सहारा लेकर मेरी चुनौती का समाधान किया है। क्या यह सच है? बीरबल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी बुद्धिमानी और विवेक का इस्तेमाल किया है, न कि किसी जादू या टोने का। लेकिन अकबर अब शंका में थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को साबित करो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। अद्दा 3 दिन की चुनौती। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। अब उसे 3 दिन के भीतर यह साबित करना था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। बीरबल ने इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया। वह जानता था कि यह उसके जीवन और सम्मान का सवाल था। उसने एक योजना बनाई और पहले ही दिन से काम पर लग गया। पहले दिन बीरबल ने उन सभी दरबारियों से मुलाकात की जिन्होंने उस पर आरोप लगाया था। वह उनसे बड़ी ही विनम्रता से मिला और उनके तर्कों को सुना। कुछ दरबारियों ने उसे यह कहकर चुनौती दी कि अगर वह सचमुच चतुर है तो बिना जादू के इतना कुछ कैसे कर सकता है। बीरबल ने उन्हें कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को 3 दिन के भीतर इसका उत्तर मिल जाएगा। तदिरा दूसरा दिन, योजना का आरंभ। दूसरे दिन बीरबल ने कुछ खास नहीं किया। वह बस दरबार के चारों ओर घूमता रहा और लोगों से बातें करता रहा। उसने उन दरबारियों के सेवकों और नौकरों से भी मुलाकात की और उनसे कुछ सामान्य सवाल पूछे। बीरबल की ये गतिविधियां किसी के भी समझ में नहीं आईं। हर कोई सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है। अकबर भी यह देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वे जानना चाहते थे कि बीरबल आखिर किस योजना पर काम कर रहा है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही रोचक और शिक्षाप्रद रही हैं। ये कहानियां न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि कई बार हमें बुद्धिमानी और चतुराई का पाठ भी पढ़ाती हैं। ऐसी ही एक नई और मजेदार कहानी पेश है, जिसमें न केवल हास्य है, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जो अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटा बजाना न भूलें। कहानी, चतुर बीरबल और रहस्यमयी दरबार। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल तो हमेशा बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकालता है, लेकिन क्या होगा अगर उसे कोई ऐसी समस्या दी जाए जिसका समाधान बेहद मुश्किल हो। यही सोचकर अकबर ने दरबार में एक चतुराई से भरी योजना तैयार की। अकबर ने सभी दरबारियों और बीरबल को बुलाकर कहा, आज मेरे मन में एक नई चुनौती देने का विचार आया है। मैं चाहता हूं कि दरबार के बाहर एक ऐसा बड़ा कमरा बनाया जाए जिसमें सारी जगह भर जाए, लेकिन उस कमरे में कुछ भी ठोस या तरल न हो। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। एक बड़ा कमरा जिसमें कोई ठोस या तरल वस्तु नहीं होगी, तो आखिर उसमें जगह कैसे भरी जाएगी? हर कोई सोच में पड़ गया, पर कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। अकबर ने सभी की तरफ देखा, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराया और अकबर की चुनौती को स्वीकार किया। उसने अकबर से 1 दिन का समय मांगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, कल इस समय तक मुझे समाधान चाहिए। अगर तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और घर चला गया। और रहस्यमयी योजना। बीरबल ने घर जाकर इस समस्या पर विचार किया। वह जानता था कि अकबर की यह चुनौती आसान नहीं है, लेकिन उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आया और वह एक छोटी सी थैली अपने साथ लाया। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी चुनौती का हल ढूंढ लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिना ठोस या तरल चीज के वह कमरा पूरा भरा जा सकता है। अकबर और सभी दरबारी उत्सुक हो गए।
बीरबल ने कहा, मुझे बस उस कमरे तक ले चलिए जहां यह प्रयोग करना है। अकबर ने बीरबल को उस कमरे तक ले जाया जो पहले से ही खाली और बड़ा था। बीरबल ने अपनी थैली खोली और उसमें से एक मोमबत्ती निकाली। उसने मोमबत्ती जलाई और कहा, जहां अपना, अब इस कमरे को ध्यान से देखिए। इस कमरे में पहले अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने यह मोमबत्ती जलाई, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और यह रोशनी ठोस है, न ही तरल, लेकिन फिर भी इसने पूरे कमरे को भर दिया। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चालाकी और बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम वाकई अद्वितीय हो। तुमने मेरी चुनौती को बड़ी ही सरलता से हल कर दिया। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से हमेशा प्रभावित होता हूं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो सभी को अचंभित कर देगा। डाडा बीरबल पर लगा आरोप जैसे ही दरबार खत्म हुआ और बीरबल घर लौटने के लिए निकला, तभी दरबार में एक अफवाह फैलने लगी कि बीरबल ने इस समाधान के लिए किसी रहस्यमयी शक्ति का सहारा लिया है। कुछ दरबारियों ने यह आरोप लगाया कि बीरबल ने किसी काले जादू का प्रयोग किया है, जिससे वह इतने चतुर और बुद्धिमान बन पाए हैं। यह अफवाह धीरे धीरे अकबर तक भी पहुंच गई। अकबर, जो हमेशा बीरबल की ईमानदारी और समझदारी पर भरोसा करते थे, अब इस नए आरोप से सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचा तो अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कुछ दरबारियों का कहना है कि तुमने काले जादू का सहारा लेकर मेरी चुनौती का समाधान किया है। क्या यह सच है? बीरबल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी बुद्धिमानी और विवेक का इस्तेमाल किया है, न कि किसी जादू या टोने का। लेकिन अकबर अब शंका में थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को साबित करो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। अड्डा 3 दिन की चुनौती। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। अब उसे 3 दिन के भीतर यह साबित करना था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। बीरबल ने इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया। वह जानता था कि यह उसके जीवन और सम्मान का सवाल था। उसने एक योजना बनाई और पहले ही दिन से काम पर लग गया। पहले दिन बीरबल ने उन सभी दरबारियों से मुलाकात की जिन्होंने उस पर आरोप लगाया था। वह उनसे बड़ी ही विनम्रता से मिला और उनके तर्कों को सुना। कुछ दरबारियों ने उसे यह कहकर चुनौती दी कि अगर वह सचमुच चतुर है तो बिना जादू के इतना कुछ कैसे कर सकता है। बीरबल ने उन्हें कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को 3 दिन के भीतर इसका उत्तर मिल जाएगा। तदिरा दूसरा दिन, योजना का आरंभ। दूसरे दिन बीरबल ने कुछ खास नहीं किया। वह बस दरबार के चारों ओर घूमता रहा और लोगों से बातें करता रहा। उसने उन दरबारियों के सेवकों और नौकरों से भी मुलाकात की और उनसे कुछ सामान्य सवाल पूछे। बीरबल की ये गतिविधियां किसी के भी समझ में नहीं आईं। हर कोई सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है। अकबर भी यह देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वे जानना चाहते थे कि बीरबल आखिर किस योजना पर काम कर रहा है।